ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ +2 ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1। ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰजेस ਐਂਡ ਇਟ ਫੀਲਡਸ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰजेस ਐਂਡ ਫੀਲਡਸ। और आप ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं आप एक बार देख लेने हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन देखेंगे, दैन इलैक्ट्रिकल चार्जेस, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ये ऑल टॉपिक्स आप इस चैप्टर विच कवर करांगे वन बाय वन। लाइन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी बाय योर बुक। सो मैं ये ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ इंपॉर्टेंस लाइन्स आ अंडरलाइन करवा ਦਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ भी ਤੁਸੀਂ रिवीजन करो ਤੁਹਾਨੂੰ लाइन टू लाइन दोबारा रीड ना करना पवे, क्योंकि अगर आप प्रॉपर लाइन अंडरलाइन कर ले जो इंपॉर्टेंट है अपना टाइम भी सेव होंदा ते अपनी ब्रेन पावर भी सेव होंदी है। अगर आप रिवीजन करने बैठते हैं फिर दोबारा लाइन टू लाइन रीड करते हैं उसमें अपना ब्रेन पावर बहुत यूज़ होंदा, आप थक जाने दैन लास्ट तक अपने टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते। सो फर्स्ट हैगा इंट्रोडक्शन विच मेनली इस पैराग्राफ विच कुछ भी है नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ की है द इलैक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। ये की है इलैक्ट्रोस्टैटिक टर्म है जो इन्हों टर्म्स नाल डील करती है। स्टैटिक चार्ज होंदा है, स्टैटिक मीनस जो चार्ज एट आ रेस्ट होंदा है। ये आप स्टडी करांगे चार्ज एट रेस्ट। मूविंग आप नैक्सट स्टडी करांगे जिहदे चार्ज अपना मूव कर रहा है। स्टैटिक मीनस जो अपना चार्ज रेस्ट ते है वो इलैक्ट्रोस्टैटिक होएगा। इंट्रोडक्शन विच ये मेन लाइन से जिन्होंने आप अंडरलाइन तुसी कर सकते हो। इलैक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल्स अराइज फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। सो इंट्रोडक्शन विच बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है, डिफाइन इलैक्ट्रोस्टैटिक। सो इलैक्ट्रोस्टैटिक आप डिफाइन कर देना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस में आपको ये थ्योरी दी हुई है, इसको रीड करने से बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आया, तो चार्ज कितने टाइप्स का होता है इस पैराग्राफ में ये बताया। मैं आपको मेन बता देती हूँ। यहाँ पर ग्लास रॉड लेना, उसको क्या करना है, रब करना है वूल से। देन प्लास्टिक रॉड लेना, उसको रब किससे करना है, फर ऑफ फर से रब कर देना। ग्लास रॉड लेना, उसको किससे रब करोगे, वूल से, और प्लास्टिक को फर से। आप ये क्यों कर रहे हैं एक्टिविटी, बिकॉज हमें फाइंड करना है जो चार्जेस है वो कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि जब हम रब करेंगे ये ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव होगा और इस पर वूल पे नेगेटिव, प्लास्टिक पे नेगेटिव और सेकंड फर पे पॉजिटिव। अब आप सोचोगे कि हम ऐसे याद कैसे रखेंगे कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आता है और प्लास्टिक पे नेगेटिव। सो आसान सा तरीका है, आप ग्लास रॉड को पॉजिटिव रख लो और प्लास्टिक को नेगेटिव। प्लास्टिक को नेगेटिव है, देखो प्लास्टिक है वो हमेशा हमें हार्म करती है ना, रिसाइकल नहीं होती, हमेशा प्लास्टिक को हम नेगेटिव व्यू में लेते हैं। सो प्लास्टिक ऑलवेज नेगेटिव एंड ग्लास ऑलवेज पॉजिटिव। सो ऐसे हमें क्या डिस्कवर हो गया कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट अब इसमें हमने क्या कंक्लूड किया, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। इट वाज कंक्लूडेड आफ्टर मैनी एन एंटिटी विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या फाइंड किया, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, कौन से, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। अब लाइक और अनलाइक का मीनिंग क्या हुआ, न्यू टर्म आ गई। लाइक चार्जेस फॉर एग्जांपल पॉजिटिव को पॉजिटिव रखा, वो लाइक हो गए, नेगेटिव और नेगेटिव वो भी लाइक हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस। अब देखो अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके आएंगे, वो क्या है, लाइक चार्जेस है, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके आएंगे वो क्या है, ऑपोजिट चार्जेस, वो अपने क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। इससे हमें ये ऑब्जर्व हो गया, इसको भी अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट यही आपको बताया हुआ है कि उसको रब किया ग्लास रॉड से, एक ने कौन सा चार्ज एक्वायर कर लिया, दूसरे ने कौन सा चार्ज एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखो आप, देयर फॉर चार्जेस नेम एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय अमेरिकन साइंटिस्ट। जो पॉजिटिव और नेगेटिव का नेम है किसने दिया था, अमेरिकन साइंटिस्ट ने, इसको भी अंडरलाइन कर लो। अब उन्होंने क्या कहा, व्हेन वी ऐड पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर द मैग्नीट्यूड 0। ओके,
Then the charge on the glass or a cat fur is called positive. The plastic or silk is called the negative. वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई। अब आपको कुछ और भी पता होना चाहिए इसमें। एक होता है न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज जो कि ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ना अट्रैक्ट होगा ना ही रिपेल होगा। अब ये हो गया कंप्लीट। यहाँ से आप इंपॉर्टेंट लाइन्स रीड कर लेना। यही है बस जो आपको अंडरलाइन करवाई। बाकी इसमें इन्होंने प्रॉपर ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकल करके कि क्या क्या कंक्लूजन आया। नेक्स्ट है हम ये डायग्राम से पहले समझते हैं क्या लेना है। एक मेटल का नॉब लेना है। नॉब मीन्स आप नॉब समझ सकते हो जैसे डोर का लॉक होता है ना जो गोल वाला होता है, वैसे एक क्या लेना है मेटल का नॉब लेना है और मेटल की क्या लेनी है रॉड लेनी है और ऐसे अटैच कर देना है। अब क्या करना है और ये हमने ले ली नॉब, ये मेटल का रॉड। अब नीचे क्या लगाना है ऐसे यही वाला यहाँ पर शो किया है, नीचे गोल्ड के लीफ लगा देने हैं, वो भी ऐसी शेप में। अब जब इसमें से इन चार्ज को पास करवाएंगे क्या होगा, इस गोल्ड लीफ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों पर पॉजिटिव। आपको अभी बताया मैंने पॉजिटिव मीन्स लाइक चार्जेस है, अगर लाइक चार्जेस है वो रिपेल करेंगे जो दूर हो जाएंगे। सो हमने ये देखा क्या कि जब हमने इसको चार्ज से पास करवाया मेटल नॉब में से मेटल रॉड में से किस पे गया हमारे गोल्ड लीफ पे क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज आया और वो रिपेल करने लगे। ये देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर अब इसको क्या बोला गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस पैरे में आपको यही एक्सप्लेन किया है, आपको पढ़ने की नीड नहीं है, पढ़ सकते हो बस अगर पढ़ना है तो। यही आपको डायग्राम का एक्सप्लेन किया है कि इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे रिपेल। और क्या बताया गया इसमें ये देखो ये लाइन देखो वी नो ऑल द मैटर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स द मटेरियल यूजली न्यूट्रल दे डू नॉट चार्ज बट। अब वो कह रहे हैं कि जो मटेरियल होते हैं न्यूट्रल होते हैं उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता, उनमें चार्ज सभी बैलेंस होता है। ये तो हमें पता ही है कि सभी चार्ज क्या होता है बैलेंस होता है। ये अब यहाँ से ये पढ़ सकते हो आप टू डू इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल बॉडी वी नीड एड टू रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज बॉडी चार्ज मीन्स। अब क्या बताया आप देखो हमने वो एक्टिविटी की थी ना जिसमें हमने देखा था क्या जिसमें ग्लास रॉड थी और उसको रब किया था वूल से, वो क्या हो गया था पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। ग्लास पर रॉड पर पॉजिटिव आ गया था और वूल पर नेगेटिव आ गया था। अब देखो ग्लास रॉड है जो इसमें क्या हो रहा है कोई चार्ज बाहर से तो नहीं आ रहा ना, हम और चार्ज तो प्रोवाइड नहीं कर रहे। ग्लास रॉड और वूल में चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है मीन्स चार्ज हम ऐड नहीं करते, कोई न्यू जो उसमें प्रेजेंट चार्ज होता है वही ट्रांसफ़र होता है। अगर ग्लास रॉड वूल को चार्ज दे रहा है जो देता है उस पर पॉजिटिव आ गया, वूल दे रही है तो उस पर नेगेटिव आ गया। देखो नो न्यू चार्ज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, कोई न्यू चार्ज क्रिएट नहीं होता बट बस उसमें क्या होता है चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, जो उसमें ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसका ट्रांसफ़र होता है। इस एक्टिविटी में हमने देखा पॉजिटिव डैट रिपेल ईच अदर, ठीक है। उसको क्या बोला गया गोल्ड लीफ माइक्रोस्कोप बोला गया। उसके बाद न्यूट्रल होता है वो उसमें कोई चार्जेस नहीं होते, वो न्यूट्रल होता है अपने आप को बैलेंस करके रखता है। और हमने क्या देखा कि जब रबिंग करते हैं उससे कोई न्यू चार्ज नहीं आता, बस जो उसमें प्रेजेंट चार्ज होता है वही क्या होता है ट्रांसफ़र। नेक्स्ट वीडियो हम स्टडी करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।